मेरे प्रिय बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारा सा चैनल मैथ स्टडी सेंटर में स्वागत है, वेलकम है। मेरे प्रिय बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7 के गणित के अध्याय घातांक के अभ्यास 2C के कुछ सवाल को इस वीडियो में बहुत ही सुंदर तरीके से हल करेंगे। तो आइए देखा जाए। अभ्यास 2C का पहला सवाल ये है, ये कह रहा है कि 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 को घात के रूप में व्यक्त कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है मेरे प्रिय बच्चों। मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या का जितनी बार गुणा किया जाता है उस संख्या का उतना ही घात लिखा जाता है। जैसे मेरे प्रिय बच्चों, मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक प्यारा सा सुंदर सा एक संख्या ए है और इस ए का गुणा मान लेते हैं कि 5 बार किया गया है। ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए। अब हमें इस संख्या को घात के रूप में लिखना है। तो करते क्या है कि जिस संख्या का गुणा हुआ होता है उस संख्या को यहाँ पे लिख लेते हैं, और किसी भी संख्या का जितनी बार गुणा हुआ होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए का गुणा 5 बार हुआ है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो इसी ए की पावर 5 हो जाएगी। ठीक है ना। तो बहुत सिंपल सवाल बेटा, आप ये जान जाइए कि किसी संख्या का जितनी बार गुणा हुआ होता है उस संख्या को यहाँ पे लिख लेंगे, और जितनी बार गुणा हुआ होता है उस संख्या को इस संख्या के ऊपर लिख देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए का गुणा 5 बार हुआ है, ऊपर 5 लिख देंगे। चूंकि गुणा ए संख्या का किया गया है तो यहाँ पे ए लिख लेंगे और ए के ऊपर 5 घात लग जाएगा। इसी सूत्र के आधार पर मेरे प्रिय बच्चों ये सवाल हल हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 12 का गुणा 6 बार हुआ है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार बेटा जी। तो अब हम यहाँ पे 12 को लिख लेंगे और ऊपर 6 घात लगा देंगे। यही इसका घात के रूप में व्यक्त हो गया। ठीक बेटा, आप इसको नोट कर लीजिए। बेटा जी, अब हमें दूसरा सवाल यहाँ पे हल करना है। तो दूसरा सवाल आइए पढ़ा जाए कि क्या कह रहा है। देखिए, ये कह रहा है कि 15,625 को आधार 5, आधार 25 एवं आधार 125 के घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। बेटा पहले तो आप ये जान जाइए कि आधार और घात क्या होता है। देखिए, देखिए, जो संख्या नीचे वाली होती है उसे हम आधार कहेंगे, और जो संख्या ऊपर वाली होती है उसे हम घात कहते हैं। बेटा जी, इसमें जो 12 है वह आधार हो गया और जो 6 है वह घात हो गया। ठीक है। अब हमें इस 15,625 को आधार 5 के रूप में लिखना है, फिर आधार 25 के रूप में लिखना है, और आधार 125 के रूप में लिखना है बेटा। ठीक है। तो आइए देखा जाए। हम इस संख्या को घात के रूप में लिखने के लिए और आधार 5, आधार 25 और आधार 125 को घात के रूप में लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले इस संख्या का गुणनखंड करेंगे। किसी भी संख्या का अगर हमें घात के रूप में लिखना है तो सबसे पहले हम उस संख्या का गुणनखंड करते हैं, फैक्टर करते हैं। आइए देखा जाए। ठीक है, चलिए लिखेंगे हल बेटा। तो 100 माने 15,625 का गुणनखंड करने पर बेटा ऐसे लिखेंगे सिस्टम से। ठीक है, आइए देखा जाए। 15,000 बेटा हम लोग गुणनखंड यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे 15,625। एक लंबी सी बेटा जी रेखा खींचेंगे। अब देखते हैं कि यह संख्या किस संख्या से कट जाती है। सबसे पहले देखिए, हम लोग जानते हैं कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक अगर सम संख्या हो,
2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो बेटा, ठीक है ना। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक सम संख्या हो, या तो 0 हो, या तो 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो, तो वह संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाती है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इस 15,625 का जो इकाई का अंक 5 है, वह इनमें से कोई संख्या नहीं है, अर्थात 5 है। तो ये कन्फर्म हो गया कि ये 15,625 2 से कभी नहीं कटेगी। ठीक बेटा, चलिए देखा जाए। अब 3 से हम लोग इसको काटेंगे, तो बेटा जी जब 3 से काटेंगे तो आइए 3 से ट्राई किया जाए। लेकिन मेरे प्रिय बच्चों, आप ये ध्यान देंगे कि हमें आधार 5, इसका आधार 5 लिखना है, फिर इसका आधार 25 लिखना है, फिर इसका आधार 125 लिखना है। ये कन्फर्म हो गया कि हमें इसे 5 से ही काटना है, और ये 5 से कट भी जाएगा। और ये काटा जाए, देखिए 5 तिहाई 15, फिर 5 एकम 5। बेटा जब 6 में से 5 निकल जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1, ये 2 हो गया 12, फिर 5 दूना 10। जब 12 में से 2 को निकाल देंगे, सॉरी बेटा जब 12 में से 10 को निकाल देंगे, यहाँ पे बचेगा 2, और ये 5 हुआ 25, बेटा 5 हुआ 25। अरे भैया 5 तिहाई 15, फिर 5 एकम 5। जब 6 में से 5 को निकालेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 और ये 2 हो गया 12, फिर 5 दूना 10, और जब 12 में से 10 को निकालेंगे तो बेटा यहाँ पे बचेगा 2, ये 5 हुआ 25, फिर 5 हुआ 25। बेटा ये अभी भी 5 से कटेगा, ये काटा जाए। 5 छक्का 30। जब 31 में से 30 को निकालेंगे तो बेटा जी बचेगा 1, और ये 2 हुआ 12, 5 दूना 10, और जब 12 में से 10 को निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2, ये 5 हुआ 25, बेटा 5 हुआ 25। अभी भी ये 5 से कटेगा, बेटा काटिए। 5 एकम 5। जब 6 में से 5 निकल जाएगा, घट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1, और ये 2 हुआ 12, फिर 5 दूना 10, और जब 12 में से 10 को निकालेंगे तो बचेगा 2, और ये 5 हुआ 25, बेटा 5 हुआ 25। बात समझ में आई। इसके बाद फिर 5 से काटेंगे, 5 दूना 10। 12 में से जब 10 को निकालेंगे तो 2 बचेगा, और ये 5 हुआ 25, फिर 5 हुआ 25, बेटा ये 5 हुआ 25, और ये 5 हुआ 25। बेटा ध्यान देंगे, हम किसी भी संख्या को तब तक काटते चले जाएंगे जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए, और जब लास्ट में अंत में 1 आ जाता है तो उस संख्या का गुणनखंड कंप्लीट हो जाता है। आप समझ गए। अंत में यहाँ पर 1 आ गया, इसका मतलब 15,625 का गुणनखंड कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। चलिए अब हम इसको घात के रूप में लिखेंगे। तो बेटा जी हम लोग 15,625 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, मतलब 5 का गुणा 6 बार। 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 1 2 3 4 5। ठीक बेटा जी। अच्छा, पहला सवाल ये था कि 15,625 को आधार 5 के रूप में लिखना है, तो हम लोग सबसे पहले इसको आधार 5 के रूप में लिखेंगे। तो बेटा जी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 का गुणा 6 बार हुआ है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 की 6 घात। अब हम इसे आधार बोलेंगे, इसे घात बोलेंगे। तो अब ये पहला सवाल हमारा इसमें हल हो गया, क्या कि आधार 5 के रूप में लिखिए। हमने 15,625 को आधार 5 के रूप में लिख दिया है, जो कि 5 का घात 6 आया है। ठीक है, अब हम इसी 15,625 को आधार 25 के रूप में लिखना है। बेटा बहुत आसान है, इसको अब हम मिटाएंगे। बेटा आप इसको नोट कर लीजिए। हो गया बेटा, चलिए हो गया। अब देखिए, अब हमें इसी 15,625 को आधार 25 के रूप में लिखना है। तो अब आप अपना दिमाग लगाइए कि यहां से 25 कैसे आएगा। अगर हम 5 का गुणा 5 में कर दें तो हमें 25 मिल जाएगा, अर्थात ये 25, ये 25, ये 25। बेटा देखिए
अगर हम गुणा करें 5 का 5 में तो बेटा जी हमें मिल जाएगा 25। इसी प्रकार अगर हम गुणा करें 5 का 5 में तो 5वां 25 बेटा, तो हमें यहाँ से भी 25 मिल जाएगा और हमें यहाँ से भी 25 मिल जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 25 का गुणा 3 बार हुआ है। तो अब हम लोग जब इसे घात के रूप में लिखेंगे तो लिख देंगे 25 की घात 3 बेटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 25 का गुणा 1 बार, 2 बार और 3 बार हुआ है, इसलिए हम लोग 25 की घात को 3 लिख देंगे बेटा। आप इस सवाल को अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हमें इसी 15,625 को आधार 125 के रूप में लिखना है, तो बहुत ही आसान है। पहले आप इस सवाल को नोट कर लीजिए। बेटा हो गया, इसको मिटा दें। ओके, चलिए अब हम लोग जो है इसे आधार 125 के रूप में व्यक्त करेंगे, लिखेंगे बेटा जी। तो बहुत सिंपल है। अब आप दिमाग लगाइए कि हमें यहाँ से 125 कैसे मिलेगा। बेटा जी बहुत आसान है। अगर हम गुणा करें 5 का 5 में तो हो जाएगा 5वां 25, और जब हम 25 का गुणा करेंगे 5 में तो 25 पच्चे 125। अर्थात अगर हम 5 का गुणा करें 5 में तो 5वां 25, और यदि 25 का गुणा फिर 5 में करें तो हमें मिल जाएगा 125। अर्थात ये भी 125 और ये भी 125 आपका हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया 125 और इसका भी मतलब आ गया 125। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 125 का गुणा 2 बार हुआ है, इसलिए अब हम जब इसे घात के रूप में लिखेंगे तो लिख देंगे 125 की घात बेटा 2, या इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आपका ये दूसरा सवाल बहुत ही सुंदर तरीके से हल हो गया मेरे प्रिय बच्चों। अब हम अपने वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं। अब हम अगला सवाल अगले वीडियो में हल करेंगे। मेरा ये प्रयास होता है कि हम आपको कम ही सवाल बताएं, बट बहुत ही आसान तरीके से बताएं, ठीक है ना। और हम ये चाहते हैं कि हमारा वीडियो लंबा ना हो, इसीलिए आज हम अपने वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं। बाकी सवाल हम अगले वीडियो में हल करेंगे। धन्यवाद।